जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआन चेन ने जिंग से अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए जिंग पर अटैक कर दिया था, जिसे किंग लांग ने अटैक कर सीधा युआन चेन को हिट कर दिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में जिंग किंग लांग को मदद के लिए धन्यवाद देता है। इस पर किंग लांग कहती है, मैं तो यहाँ से सिर्फ गुजर रही थी, सोचा कि आकर देख लूँ। आज सिलेक्शन का दिन है तो तुम चिंता मत करो, इस सिलेक्शन में मैं किसी कमजोर के साथ निष्पक्षता नहीं होने दूंगी। किंग सांग के पास जाकर कहती है, बुढ़े क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? इस पर टोलिन किंग लांग की इस तरह से बुढ़े के साथ बात करने पर भड़कते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड टू से इस तरह से बात करने की? क्या तुम जीना नहीं चाहती हो? तो इस पर टू किंग सांग टोलिन को चुप कराते हुए किंग लांग से कहता है, सेंग युआन चेन अभी अपने बेटे के मौत को लेकर सफर कर रहा है, इसलिए उसने गुस्से में आकर अटैक किया और इसमें मैं ध्यान देने में असफल रहा, इसलिए मुझे पनिश कीजिए। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी जियांग कुछ कह ही रहा होता है कि उसे टोलिन कहता है, क्या तुमने नहीं देखा मेरे फादर कैसे उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, फिर भी तुम बोलने की हिम्मत कर रहे हो? चौंकते हुए कहता है, कहीं ये ब्लैक सन पैलेस से तो नहीं? और उसके सामने झुक जाते हैं। अपनी गलती को मानते हुए किंग सन कहता है, हाँ ये सच है कि मैं लापरवाह था। इस पर किंग लांग कहती है, तो तुम्हारी इस गलती की क्या सजा होनी चाहिए और युआन चेन के साथ क्या करना चाहिए? पर टू किंग सन कहता है, युआन चेन ने अपने आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखा, इसलिए उसने अपना नियंत्रण खो दिया। उसके फीलिंग को समझते हुए उसे माफ कर देना चाहिए। इंग्लैंड कहती है, ब्लैक सन पैलेस के डिसाइपल सिलेक्शन सेरेमनी में टॉप पर आने वाले डिसाइपल को लगभग उसने मार ही डाला था और उसे आप माफ कर देने को कह रहे हैं। इस मामले में यह समझना चाहिए कि आप एक सेक्ट के हेड होते हुए भी किसी को मर्डर करने की अनुमति दे रहे हैं, वो भी इस सिलेक्शन सेरेमनी। इस पर टू किंग सन कहता है, लेकिन चेंजिंग की वजह से सेंगजिंग मारा गया, क्या वह एक एक्सीडेंट है? मैं किसी को मर्डर करने की इजाजत नहीं देता। तभी जिंग बीच में बोलते हुए कहता है, लॉर्ड टू मैं फिर से यही कहूँगा कि उस घटना की पूरी सीन को दिखाया जाए और मेरे साथ जस्टिस किया जाए। तो टू किंग सन कहता है टू रोंग से, जाओ और पूरे सीन को दिखाओ जो कुछ भी हुआ है जिंग और सेंगजी के बीच। इस पर टू रोंग कहता है, माय लॉर्ड टावर में पार्टिसिपेंट्स के ज़्यादा होने के कारण मॉनिटरिंग फॉर्मेशन द्वारा सभी पार्टिसिपेंट के पूरे सीन को रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, इसलिए हमारे पास चेंजिंग और सेंगजी की बैटल का सीन बस इतना ही। तो इस पर किंगलन जिंग से ब्लैक सन टोकन को लेती हुई कहती है, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, आपके पास कंप्लीट सीन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इस टोकन में भी मॉनिटरिंग फॉर्मेशन है और उस टोकन में अपनी स्पिरिचुअल पावर डालकर वह सीन सबको दिखाती है जहां पर जिंग कह रहा होता है, हम पर कड़ी निगरानी रखा जा रहा है तो तुम मुझे कैसे मारोगे? तो इस पर सेंगजी बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहता है, लॉर्ड टू ने मुझे परमिशन दे दी है तुम्हें यहाँ मारने की, तो मुझे कोई भी जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सेंगजी ने अपने सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके कारण उसके बॉडी में आग लग गया और वह खाई में गिरकर मर गया। अब यह सारा सच देखने के बाद किंगलान कहती है, टू किंग सन अब आप कांगयोन सेक्ट में हेड के योग्य नहीं रहे और ब्लैक सन पैलेस के जजमेंट को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं। तब टू किंग सन कहता है, मिस मू ये झूठ है जो कुछ सेंगजी ने कहा, आपको उसके झूठ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस पर किंगलान कहती है, टू किंग सन मैं तुम्हें हेड के पोजीशन से निष्कासित करने की घोषणा करती हूँ। इस पर टू किंग सन कहता है, मेरी पोजीशन डिसाइड हो चुका है, वो भी एक लड़के की वजह से, लेकिन मिस मू आपके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। किंगलान कहती है, इस समय मैं अपने फादर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो जिंग वो की भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी टोलिन अचानक से जियांग को पीछे से हिट करता है और कहता है, मिस मू आप गुस्सा मत करो, इस सब से मेरे फादर से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सारा दोष इस जियांग का है, इसने हमें चेन जिंग को फंसाने के लिए उकसाया था, यही है असली कल्प्रिट। अब किंगलान जियांग को घुरती हुई कहती है, तुमने ब्लैक सन पैलेस के डिसाइपल के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत की है, इसलिए तुम मौत को डिजर्व करते हो। और जिंग से कहती है, तुम्हारा अपराधी है, इसलिए इसके साथ क्या करना इसे मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तब जिंग अपने स्वॉर्ड को समन कर जियांग की ओर जाता है तो उसे अपनी ओर आते हुए देख जियांग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, तुम मुझे मार सको इसके काबिल नहीं हो, और अटैक कर देता है, जिसे जियांग अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है और उसे दूर पुश कर देता है और कहता है, जियांग तुम्हें मैंने पिछली बार एक चांस दिया था अपनी ताकत बढ़ा सको, लेकिन सभी परेशानी के लिए मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए अपने 4 एक्सट्रीम शॉट टेक्निक से एक अटैक करता है जिसे जियांग रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तो जिंग उस पर अटैक कर देता है।
और उससे कहता है अब से तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन के समान रहोगे और उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ पर जियांग के फादर और ब्रदर उसको संभालते हैं। तभी चेन ताई जिंग पर गुस्सा करते हुए कहता है तुमने ब्रदर को ट्रेस बना दिया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और अटैक करता है। तो उसी समय पर टोलिन उस पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है और जिंग के पास आते हुए कहता है ये अनग्रेटफुल पर्सन ये ट्रेस होने के ही काबिल है। चेन जिंग आप परेशान न हो, इनका ख्याल मैं रख लूंगा। तो इस पर जिंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उनसे अपनी शिकायत सुलझा ली है और उन्हें मैं मारना नहीं चाहता। और उन लोगों के पास जाते हुए कहता है हम 10 सालों से भी ज़्यादा समय से एक फैमिली थे और मैंने तुम पर काफ़ी दया की, लेकिन अब से हम स्ट्रेंजर हैं। और उन्हें कुछ स्टार क्रिस्टल देकर एक नई लाइफ शुरू करने के लिए कहता है। तब इस पर किंगलान कहती है चेन सिंह ये काफ़ी नहीं इस सिलेक्शन सेरेमनी को प्रभावित करने के लिए। और इस पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इसी हैरानी भरी सीन के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।